मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? समाजवादी विचार के लोगों को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी के साथ भले हों लेकिन और बीजेपी के रंग में नहीं रंगना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। क्या एक सांसद किसी जाति, किसी धर्म और किसी बिरादरी का होता है या फिर पूरे लोकसभा क्षेत्र का? क्या हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा कि खुलेआम मन से बोला जा रहा है कि हम इस खास बिरादरी का काम नहीं करेंगे? क्या हमारे देश का लोकतंत्र अब जाति पाति से चलेगा? हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल सीतामढ़ी से नए सांसद बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर। विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं, लेकिन यादव और मुस्लिमों ने इन्हें वोट नहीं किया और इस बात की खुन्नस इनके अंदर इस कदर है कि चुनाव जीतने के बाद भी खुलेआम मन से कह रहे हैं कि मैं यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। अब आप जरा सोचिए कि एक पढ़ा लिखा सांसद जो कि पहले विधान परिषद का सभापति रह चुका है, जब वह खुलेआम इस तरह की बातें करेगा तो बाकी सारे सांसद और विधायक के बारे में आप सोच ही सकते हैं कि वह किस आधार पर काम करते होंगे। इतना ही नहीं, सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी से ही यह सांसद है। नीतीश कुमार जो खुद को समाजवादी नेता बताते हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के सांसद की तरफ से खुलेआम मन से यह सारी बातें कही जा रही है कि अगर मुस्लिम मेरे पास आते हैं, यादव मेरे पास आते हैं तो मैं उनका स्वागत तो करूंगा, उन्हें चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, लेकिन अगर काम की बातें करेंगे तो मैं उनका काम नहीं करूंगा। पहले एक बार आप खुद ही सुन लीजिए कि कैसे धड़ल्ले से खुलेआम मंच पर यह बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह में, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया आरओबी का समस्या, रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया, कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे। उन्होंने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए हैं। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। तो कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए हैं। घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में, 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। बेचारा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता। ये कहा बेचारा, कहा नहीं ठीक है सर, आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है।
व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, कहीं पुलिसिया पैरवी, कहीं स्वास्थ्य का पैरवी, अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IGMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी दिया करके और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया, फिर दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसमें? अब सभी को वंचित रखा क्या? तो देखा आपने कि कितना अग्रेसिव नजर आ रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर और किस तरह से एक इंसिडेंट का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि उनके पास यादव समाज से एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपना काम करवाने की अपील करी। तब इन्होंने किस तरीके से उनको जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने तीर का बटन दबाने में नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है, ठीक उसी तरह आप लोगों का काम करते वक्त मुझे लालू यादव का चेहरा और लालटेन दिखाई देगा। इसलिए यादव और मुस्लिम समाज के जो भी मेरे दोस्त हैं या फिर जो भी पहली बार मुझसे मिलने आएंगे, उनका मैं चाय मिठाई के साथ स्वागत तो करूंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। वही देवेश चंद्र ठाकुर के इस बात पर पलटवार करते हुए राजद ने इसका जवाब दिया है और राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देश का कोई भी सांसद किसी जाति या धर्म का नहीं होता। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सबके हो जाते हैं। तो ऐसे में सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बयान बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो माननीय सांसद हो, माननीय मंत्री हो, देश के माननीय प्रधानमंत्री हो या राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हो, वो कोई जाति धर्म के नहीं होते हैं। वो जब चुनाव जीत जाते हैं तो उस क्षेत्र के होते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके होते हैं। तो माननीय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बातें कही है ये ठीक है, उनका ये आक्रोश है, लेकिन अब वो सीतामढ़ी के माननीय सांसद हैं और उनके लिए क्षेत्र के सब लोग बराबर हैं और सब लोगों का काम वो करेंगे। ये क्षेत्र की जनता उम्मीद करती है। समाजवादी विचार के लोगों को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी के साथ भले हों, लेकिन और बीजेपी के रंग में नहीं रंगना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर जैसे इंटेलेक्चुअल नेता की तरफ से भी इस तरह की बातें कही जा रही है और खुले मन से जाति पाति के आधार पर काम करने और ना करने की बातें कह रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारे देश की राजनीति आखिर किस ओर जा रही है और क्या अब नेता वोट देने नहीं देने और जाति बिरादरी के आधार पर लोगों की मदद करेंगे और लोगों का काम करेंगे? आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं यह भी बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।